नाज़रीन, पाक फौज के कारनामे किसी से ढके छुपे तो नहीं, लेकिन आज हम आपको पाक फौज के ताज़ा तरीन कारनामे ऑपरेशन रद्दुल फसाद की सच्ची कहानी बताने वाले हैं। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अफगान जंग के बाद शिद्दत पसंदों की एक बड़ी तादाद ने पाकिस्तान में ऐसी पनाहगाहें कायम कर ली थीं जो जंग के खात्मे के बाद भी मौजूद रहीं। अमरीका अफगान जंग के बाद शिद्दत पसंदों ने अपने मखसूस मफादात के लिए बतदरीज पाकिस्तान के खिलाफ भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। कबायली इलाकों समेत मालाकन डिवीजन, सवात, बुनेर, मोहम्मद एजेंसी, खैबर, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान समेत बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में हुकूमती रिट को चैलेंज किया जाने लगा। बिलखुसूस शिमाल मगरबी इलाकों में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों में बेपनाह इजाफा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि सवात, बुनेर और वजीरिस्तान जैसे इलाकों में शिद्दत पसंदों में खुद साख्ता रियासतें कायम कर लीं। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खात्मे और शिद्दत पसंदों की पनाहगाहों के खात्मे के लिए ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन खैबर 1, 2, ऑपरेशन राजगाल और ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब शुरू किए और शिद्दत पसंदों की कमर तोड़ दी। ताहम इन ऑपरेशंस की वजह से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की बड़ी तादाद मुल्क भर और पड़ोसी ममालिक में रूपोश हो गए और ममलिकत के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जारी रखा। ताहम दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में नुमायां कमी हुई और 90% बड़े सानेहात खत्म हुए, लेकिन जरूरत इस अमर की रही कि शिद्दत पसंद और दहशतगर्दों का पीछा किया जाता रहे ताकि मुस्तकबिल में इन्हें दोबारा वतन अजीज में मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ साजिशों का मौका न मिल सके। इसके लिए 22 फरवरी 2017 को रियासत की जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करने का फैसला किया गया और सियासी जमातों समेत अहम इदारों और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर टारगेटेड ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अस्करी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में 69 बड़े ऑपरेशंस और 18,000 से जायद इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तमिल कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें 20,000 छोटे बड़े हथियार बरामद किए गए। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 1,49,000 से जायद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ कराची में 350 से जायद बड़े और 850 से जायद मामूल के ऑपरेशंस हुए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 22 फरवरी 2017 से 2020 तक कुल 3,800 से जायद खतरात के अलर्ट जारी हुए। गुजरे सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारों ने दहशतगर्दों के 400 से जायद मजमूम मंसूबे नाकाम बनाए, जबकि फौजी अदालतों ने 344 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी। 301 को मुख्तलिफ दौरानिये की सजाएं सुनाई, जबकि 5 को बरी किया। इसी ऑपरेशन के दौरान पाक अफगान सरहद पर 2,611 किलोमीटर में से 1,450 किलोमीटर पर बाढ़ की तनसीब मुकम्मल कर ली गई, जबकि सरहदी बाढ़ के साथ 843 हिफाजती कलों में से 343 मुकम्मल हो चुके हैं और 161 ज़ेरे तामीर हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों की वजह से शहर कायद कराची की रोशनियां बहाल हुईं और जराइम की आलमी दर्जाबंदी में शहर 6 से 91वें नंबर पर आ गया। मुल्क भर में सकाफती सरगर्मियों का पुरअमन आगाज शुरू हुआ। बरतानिया और अमरीका समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान को अपने शहरियों के लिए महफूज मुल्क करार दिया। ब्रिटिश एयरवेज ने 10 बरसों बाद पाकिस्तान से अपनी बैनुल अक़वामी परवाजों को बहाल किया। उसके लिए एक नई एयरलाइन भी पाकिस्तान में ऑपरेशनल हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद को फैमिली स्टेशन करार देकर वफाकी दारुल हुकूमत को सबसे पुरअमन शहर तस्लीम किया है। हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी बरमला पाकिस्तान की अमन काविशों की तारीफ की। पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा सीजन इस वक्त पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद सिर्फ पाक फौज के जांबाज ही नहीं कर रहे थे, बल्कि मुल्क से हर शहरी को ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा करार दिया। अवाम ने रियासत की जानिब से किए जाने वाले
तमाम ऑपरेशंस को कामयाब बनाने के लिए अहम किरदार और कुर्बानियां दी। उन्हें जानी और माली नुकसान उठाना पड़े, अपने घरों से बेघर हुए, लेकिन मुल्क में अमन को मुस्तहकम करने के लिए तमाम तकालीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। मुल्क दुश्मन अनासिर के मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। कई अशरों से बदमनी का शिकार कराची, जो कि मुल्क की मुआशी शहरक है, रोशनियों के शहर की रौनकों को बहाल किया। खौफ व बदमनी को दफन कर दिया। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग समेत इगवा बराए तावान जैसी वारदातों का कला कमा किया। पाक फौज की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वजीरस्तान और कराची में दहशतगर्दों के अहम ठिकानों को खत्म किया और अवाम को पुरअमन माहौल फराहम किया। नाम निहाद कौम परस्तों और लिसानी तंजीमों ने अमन की फजा को तबाह बर्बाद कर दिया था। शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा था। ताहम ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद कराची तेजी से अमन की राह पर गामजन हुआ, जिसके सम्राट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उभर रहा है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को दिफाई और मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए रियासती इदारों और अवाम की कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाए। शुहदा को खिराज अकीदत और कानून नाफिज करने वाले इदारों और साथ देने वालों को खिराज तहसीन पेश किया जाए। मुल्क की सलामती और बका के लिए रियासती इदारों की स्ट्रेटजी अवाम की फलाह बहबूद के लिए होती है। मुल्क दुश्मन अनासर सोची समझी साजिश के तहत इदारों से अवाम का एतमाद कम करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडों के लिए शुतर बेमुहार सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और नई नस्ल को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान अमन की राह पर गामजन है और मुल्क दुश्मन अनासर को वतन अजीज में अमन कबूल नहीं है, इसलिए साजिशें करने वाले बाज नहीं आते। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम को रद्दुल फसाद का सिपाही बनकर वतन अजीज को मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम मंसूबों को नाकाम बनाना होगा, क्योंकि यही हम सब के हक में बेहतर है।